हेलो दोस्तों, मैं केशव कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केशव एंटरटेनिंग वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट पर्वत तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके पहले एवरेस्ट पर्वत महालिंगुर में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन के क्षेत्र जो कि तिब्बत का एक भाग है में विराजमान है। इसको पहले पीक 15 के नाम से जाना जाता था। 1856 में भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण में एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि 8,840 मीटर यानी कि 29,002 फीट तक थी, को पहली बार प्रकाशित किया गया। 1850 में कंचनजंगा को सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत माना जाता था, पर अब ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर अर्थात 28,169 फीट है। इसके आसपास की पर्वत चोटियां भी बहुत ऊंची होने की वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाने में थोड़ी बहुत परेशानी वैज्ञानिकों को हुई। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। द पोजीशन ऑफ द समिट ऑफ एवरेस्ट ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर इज क्लियरली शोन ऑन डिटेल्ड टोपोग्राफिक मैपिंग इंक्लूडिंग ऑफिशियल नेपालीज मैपिंग। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर की दूरी पर है अर्थात लगभग 29,029 फीट ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट की पास की पहली चोटी लहोत्से की ऊंचाई 8,516 मीटर अर्थात 27,940 फीट है। वहीं दूसरी चोटी नोपत्से की ऊंचाई 7,855 मीटर अर्थात लगभग 27,771 फीट है। और तीसरी पर्वत चोटी जिसका नाम चंगतसे है की ऊंचाई 7,580 मीटर यानी कि 24,870 फीट ऊंची है। वैज्ञानिकों ने अपने एक शोध में पाया है कि इसकी ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। इसका नामकरण 1930 में नेपाल के इतिहासकार बाबूराम आचार्य ने दिया। चोमोलंगमा के नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है। चोमोलंगमा का अर्थ ब्रह्मांड की देवी और सागरमाथा का अर्थ होता है आकाश की देवी। दोनों ही देशों में लोग इस पर्वत चोटी की पूजा करते हैं। संस्कृत में एवरेस्ट पर्वत को देवगिरी कहा जाता है। अपनी विशालता की वजह से इसे विश्व का मुकुट भी कहा जाता है। ये दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा है। The WGS-84 coordinates given here were calculated using detailed topographic
बन गए। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में होने वाली मौतें, माउंट एवरेस्ट डेथ्स। चढ़ाई के दौरान बहुत से पर्वतारोहियों की मौत भी हो जाती है। सबसे ज्यादा मौत पर्वत की नजदीक वाले भाग में होती है, जिसको डेथ जोन भी कहा जाता है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने के लिए मुख्यतः 2 रास्तों का इस्तेमाल होता है, एक है नेपाल की तरफ से और दूसरा तिब्बत की तरफ से। चढ़ने के रास्ते में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें शामिल है बीमारी, मौसम बदलते ही वहाँ हवाएं 350 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है, बर्फबारी के साथ ही भूस्खलन। 2016 में 200 से ज्यादा लाशें वहाँ अभी भी पड़ी हुई है, जिनमें से कुछ की पहचान तो बहुत समय बाद हुई है। 2016 के आंकड़े बताते हैं कि 3.7% पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई, माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए नेपाल सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, जिसके लिए 25,000 अमेरिकी डॉलर नेपाल सरकार को चढ़ाई करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देना पड़ता है। नेपाल पर्वतारोहण के अध्यक्ष आंग शेरिंग शेरपा के अनुसार नेपाल के सबसे ज्यादा लोग सबसे आगे है पर्वत पर चढ़ने में। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और भारत है जो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले देशों में है। नेपाल ने अब अपने तरफ के रास्ते को विदेशियों को इस्तेमाल नहीं करने देने की नीति अपनाई है, और इसका कारण है पर्वत पर कचरों का अंबार लग गया है। पर्वत पर चढ़ने वालों की संख्या बढ़ने से कचरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अधिकांशतः पर्वतारोही अपने साथ जो सामान ले जाते हैं, जैसे कि टेंट, ऑक्सीजन बोतल, ये सभी वही रह जाते हैं जो वहाँ के पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसलिए नेपाली सरकार ने वहाँ के पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।